अब तक तो आपने देखा होगा कि कितने ही बड़े से बड़े ऐसे नेता जिनका नाम करप्शन की लिस्ट में शामिल हो और उनको डर हो ईडी का, सीबीआई का, तो ऐसे में वो बचने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कल तक जो बीजेपी पानी पी पी कर उन नेताओं को कोसती थी और कहती थी कि फलाना नेता बहुत बड़ा करप्शन है, उनके ऊपर ये आरोप हैं, फिर कुछ ही दिन के बाद आप ये भी देखा करते होंगे कि वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी का पताका पहनते हैं और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में शामिल धुलने के बाद उनका आचरण बिल्कुल साफ़ हो जाता है, वो बहुत ही निर्मल हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। लेकिन अगर वही चेहरा विपक्ष में हो तो उनसे बड़ा बेदाग नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में ये भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे लोगों का चेहरा भी बीजेपी में शामिल हो रहा है, बीजेपी का पताका फैला रहे हैं, जिनका नाम कल तक आतंकी संगठन के साथ जोड़ा जा रहा था। हैरान मत होइए। एक है टेरर फंडिंग कंपनी के जो आरोपी हैं संजय सरोज, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, भाजपा का पटाखा लाया और भाजपा की वॉशिंग मशीन में जिनके ऊपर कल तक आतंकी संगठन के सहयोग करने की बात थी, टेरर फंडिंग के आरोप में वो जेल जा चुके थे, अब वो बीजेपी का पताका पहनते ही वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम साफ रंग रोगन उनके ऊपर सफ़ेदी की झनकार जैसी चमक दिख रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि 400 पार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार का जो नारा है, क्या इसको पार करने के लिए वो किसी भी चेहरे को अब बीजेपी में शामिल कर लेंगे? कोई भी ऐसा करप्शन चेहरा वो बीजेपी में शामिल कर लेंगे? यहाँ तक तो फिर भी हजम करने वाली बातें थी, लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम आतंकी संगठन के सहयोग करने में लगा, वो भी अब बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल होकर इनके ये भी बेदाग हो जाएंगे। टेरर फंडिंग कंपनी के जो आरोपी हैं संजय सरोज, ये बीते दिनों इनको गिरफ्तार किया गया था, कई मीडिया कवरेज भी हुए थे, फिर ये जेल में गया। फिर संजय सरोज जब जेल से बाहर आया तो ये राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभा रहा था और अब बीजेपी में ये शामिल है और बीजेपी का पताका देखने को मिल रहा है। अब वो दिन दूर भी नहीं कि जब बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेताओं के साथ इसकी फ़ोटो भी देखने को मिलेगी, वो दिन दूर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या सबसे बड़ी पार्टी, सबसे चहेती पार्टी, जिसको लोग हाथों हाथ में लेते हैं, जिसके पास जनता का सपोर्ट है और इस बार वो 400 पार करने का दावा कर रही है, तो आखिर बीजेपी के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे लोग जिनका आतंकी संगठनों के साथ नाम जुड़ा है, ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी में लेने से गुरेज नहीं कर रही है? सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज में अगर देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 को सर्च करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।